अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ यूब हुसैन और आप देख रहे हैं टेक्निकल यूब हुसैन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज आपको मैं इस तरह लोगो बनाना सिखाऊंगा जिस तरह के आप यहां पर अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिल्कुल इस तरह का यहां पर साइड पर आपको नज़र आ रहा होगा। तो आज यही लोगो हम इस मोबाइल में बनाना सीखेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपना इंटरनेट ऑफ़ कर देना है। उसके बाद आपने पिक्सआर्ट जो है उसको ओपन कर लेना है। जो पिक्सआर्ट ऐप है उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ नीचे प्लस के ऊपर क्लिक करना है। प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे चला आना। यहाँ पर आपको एक पिक कैनवास मिलेगा ऑप्शन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन मिलेंगी। तो आपने ये 1536 वाली जो रेजोल्यूशन है इसके ऊपर क्लिक करना है और ये ऊपर एरो के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने दोबारा फिर ऊपर एरो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ आपने एडिट इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले नीचे आपको मिलेगा एक ऐड फ़ोटो का ऑप्शन। तो आपने ऐड फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपना कोई एक फ़ोटो ले आना है। जहाँ पर जो है एक रेड कलर का बैकग्राउंड आपने चूज़ कर लेना है। बैकग्राउंड आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। काइन मास्टर में अपने खुद बैकग्राउंड भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं इस बैकग्राउंड को चूज़ कर लिया, रेड वाले को। इसके बाद यहाँ आपने क्रॉपिंग के ऊपर क्लिक करना है और आपने यहाँ स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ ऊपर चेक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका ये बिल्कुल एक बॉक्स बन जाएगा। इसके बाद दोबारा आपने यहाँ पर जो है इसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर एक शेप वाला ऑप्शन नज़र आएगा। अगर यहाँ पर आपको नज़र ना आए तो आपने यहाँ कट आउट के ऊपर क्लिक करना है। उसके अंदर आपको ये शेप वाला ऑप्शन ज़रूर नज़र आ जाएगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करके यहाँ सर्कल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और उसके बाद जो है आपने यहाँ सर्कल के ऊपर क्लिक करके आपने सिंपली इसको यहाँ पर सिलेक्ट करके बड़ा कर देना है और यहाँ ऊपर आपने चेक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये बिल्कुल एक सर्कल बन जाएगा आपके पास। तो ये एक रेड कलर का हमारा सर्कल बन गया है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है और इसका एक शेडो जो है आपने लगा लेना है। नीचे शेडो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है आपने शेडो कुछ इस तरीके से लगाना है कि ये बिल्कुल यहाँ पर पोजीशन के ऊपर क्लिक करके आप इसकी मुकम्मल सेटिंग भी कर सकते हैं। तो आपने एक इस तरह का लगा लेना है, बिल्कुल इस तरह का ये लग गया। इसके बाद आपने जो है यहाँ ऐड फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है और फिर से दोबारा आपने एक फ़ोटो को ले आना है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक पिक्चर को ले आता हूँ वाइट कलर की। तो यहाँ से एक पिक्चर को मैं उठा लेता हूँ। ये वाइट कलर की एक पिक्चर आ गई। सेम हमने इसके साथ भी वही करना है। इसको हमने क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद ये यहाँ स्क्वायर के ऊपर क्लिक करके इसको क्रॉप कर लेना है और यहाँ ऊपर चेक के ऊपर क्लिक करके ये क्रॉप हो गया। तो इसको अब हमने बिल्कुल सर्कल की तरह बनाना है। इसके ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ कट आउट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ शेप के ऊपर क्लिक करके आपने इसको सिंपली सर्कल बना लेना है और इसको बड़ा कर देना है और यहाँ ऊपर चेक के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो ये आपके पास बिल्कुल इस तरह का बन जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से बना लेना है कि एक चांद सा बन जाए। जैसे एक चांद सा बन गया, यहाँ पर आप देख लें ये बिल्कुल एक चांद सा बन गया। तो इस तरीके का एक आपने बना लेना है। तो ये जी हमारा बन गया। इसके बाद ये हमारा यहाँ तक बन गया। इसके बाद दोबारा आपने क्या करना है, ऐड फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ रिसेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपने एक फ़ोटो ले आना है। जैसे कि यहाँ पर मैं ले आता हूँ जी, कोई ब्लू कलर का ले आते हैं। यहाँ से ब्लू कलर या दूसरा को कलर उठा लेते हैं। यहाँ मैं इस कलर को उठा लेता हूँ। इसके बाद ऐड फ़ोटो के ऊपर क्लिक करके इसके साथ भी हमने वही करना है। इसको क्रॉप करना है, स्क्वायर के ऊपर क्लिक करके फिर चेक के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपने कट आउट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ आपने शेप के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ सर्कल वाली शेप के ऊपर क्लिक करके आपने इसको बड़ा करके यहाँ ऊपर चेक के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद ये आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है इस तरह से। तो फ्रेंड ये हो गया। अब आपने रेड वाले के ऊपर क्लिक करके इसकी थोड़ी सी सेटिंग करने वाली है यहाँ ऐसे बिल्कुल। तो इसको थोड़ा सा हमने ऐसे कर देना है ताकि ये इसका ज़्यादा धुंधला जो है आगे साइड पे ना जाए।
तो यहाँ पे हो गया। इसके बाद आपने इस ब्लू वाले को, जो आपको ब्लू वाला है, इसको आपने बिल्कुल यहाँ इस तरीके से सेट कर लेना है, जैसे यहाँ पर मैं इसको सेट कर रहा हूँ। ये वाइट के ऊपर मुकम्मल नहीं आना चाहिए, बस ये थोड़ा सा इस तरीके से होना चाहिए। ये यहाँ पर मुकम्मल हो गया। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये वाइट वाले के ऊपर क्लिक करना है, जो नीचे हमने वाइट वाला लगाया था। तो यहाँ पर मैं वाइट वाले के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। ये वाइट वाले के ऊपर क्लिक हो गया। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ ऊपर आपको ये वाला ऑप्शन नज़र आएगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपने डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ नीचे प्लस के ऊपर क्लिक करके आपने सिंपली इसको छोटा कर लेना है। और ये वाला वाइट जो है, इसको उठा के आपने, जो ऊपर वाला हमारा वाइट है, इसको उठा के सिंपली आपने कुछ इस तरीके से लगा देना है। इस तरीके लगाने के बाद यहाँ पर इसको थोड़ा और छोटा कर दे, तो यहाँ ये मुकम्मल हो गया। अभी जो है आप अपने यहाँ चैनल का नाम लिख सकते हैं। जैसे मेरे चैनल का नाम यहाँ टेक्निकल यूसैन है, तो यहाँ मैं TA लिख देता हूँ। तो यहाँ मैंने T लिख दिया और इसके बाद इसका कलर जो है मैं रेड कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख लें, इसका कलर रेड हो गया। इसको यहाँ पर मैं जो है फ़ॉन्ट दे देता हूँ। यहाँ पर फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करके, सॉरी, यहाँ कलर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप कलर भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने रेड कलर दे दिया। अब आपने फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करके इसका कोई भी यहाँ से फ़ॉन्ट आपने दे देना है। ये ऊपर आपको सारे के सारे इसके फ़ॉन्ट नज़र आ जाएंगे। जो फ़ॉन्ट आप इसका देना चाहें वो यहाँ से आप लगा सकते हैं। तो इसका पहले वाला फ़ॉन्ट जो है वही बेहतर रहेगा, या ये वाला फ़ॉन्ट भी बहुत अच्छा है। तो इसको आपने इस तरीके से लगा देना है। लगाने के बाद आपने सिंपली इसको थोड़ा छोटा करके साइड पे कर देना और यहाँ कॉपी ऊपर डुप्लीकेट के ऊपर आपने क्लिक कर देना, तो ये डबल हो जाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ इसके ऊपर यहाँ सेट करके इसके अंदर आपने डबल क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपने चैनल का दूसरा नेम लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पर A लिख दिया, तो ये देख लें यहाँ पर TA कुछ इस तरह आ जाएगा। और इस A के ऊपर क्लिक करना है और आपने यहाँ को कलर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपने इसको ब्लू सा कलर दे देना है, बिल्कुल इस तरह का, हाँ ये वाला। तो अब इसका फ़ॉन्ट आप अगर और चेंज करना चाहें तो वो यहाँ से कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है हमारा लोगो मुकम्मल तैयार हो चुका है। और इसको सेव करने का तरीका ये है कि ये ऊपर दिए गए डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये देख लें, आपका जो लोगो है वो बनकर तैयार हो चुका है। अभी आपको मैं गैलरी में जाकर ओपन करके दिखा देता हूँ कि हमारा लोगो जो है वो किस तरह का बना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख लें, हमारा ये लोगो बन गया है। और इसको जूम करके भी दिखा दूँ, ये फुल HD में बना है। यहाँ पर देख लें, किसी किस्म की कोई कमी इसके अंदर नहीं है। तो इस तरीके से आप अपना ये बहुत ही बेहतरीन लोगो जो है वो बना सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।